but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's. गर्मा गर्म मसाला चाय की चुस्कियाँ, सर्दियों में खिलते फूलों की बहार और कोजी बेड, किसे पसंद नहीं। फ्रेंड्स, विंटर का सीजन जोरों पर है और शीतलहर ने भी दस्तक दे दी है। मौसम को देखते हुए घर और किचन में हमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं। घर को हमें कुछ ऐसे तैयार करना होता है कि घर में आते ही गर्माहट महसूस हो। सर्दियां आते ही गर्म कपड़े निकालना, उनके लिए स्पेस बनाना और जो गर्मियों के कपड़े हैं उनको अंदर रखना, ये सब तो हम होम मेकर्स की लिस्ट में हमेशा रहता है। मैंने भी सभी गर्म कपड़ों को निकालकर एक अलग वार्डरोब में रख लिया है। ये वार्डरोब हमने स्पेशली गर्म कपड़ों के लिए ही रखी है। सभी घर के मेंबर के गर्म कपड़े इसी वार्डरोब में रहते हैं। सर्दियां आते ही हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए सभी कॉटन की बेडशीट को वूलन बेडशीट में रिप्लेस करना। जितना हम बेड को गर्माहट भरा कोजी रखेंगे उतना ही आराम रहेगा। इसके लिए बेड पर हम ढेर सारे कुशन रख सकते हैं और एक ब्लैंकेट हमें हमेशा बेड पर रखना चाहिए। यदि हम चाहती हैं कि हमेशा हमारा घर वेल ऑर्गेनाइज रहे तो हमें नेक्स्ट डे के कामों की एक लिस्ट बनानी चाहिए। ये लिस्ट हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारी लिस्ट में ये भी होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या बनेगा। इससे नेक्स्ट डे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। रेस्ट करने के बाद ब्लैंकेट को जब भी हम समेटें, हमेशा हमें इस ब्लैंकेट को एक कुशन कवर में डाल देना चाहिए। इस कुशन को हम बेड पर रख सकते हैं। इससे बेड बिल्कुल फैला नहीं दिखेगा। और इसी प्रकार से वूलन बेडशीट का यूज़ हम सोफ़े पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली है एक वूलन बेडशीट और मैं इसे सोफ़े पर कुछ इस प्रकार से सेट करूँगी कि ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इसके लिए मैंने बेडशीट को सबसे पहले डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इस बेडशीट के बीच पर मैंने थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसे सोफ़े के अंदर की ओर प्रेस कर दिया और इस प्रकार से एक ही वूलन बेडशीट से हमारा गर्माहट भरा कोजी सोफ़ा रेडी हो जाएगा। किचन में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है तो हम किचन में इस प्रकार से फ्लोर मैट का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर पर हम जितने भी कारपेट और फ्लोर मैट का यूज़ करेंगे उतना ही घर गर्माहट भरा लगेगा। सर्दियों में प्लांट्स की वाटरिंग भी अलग होती है। मिट्टी ड्राई लगती है तभी मैं प्लांट्स की वाटरिंग करती हूँ। इनके पीले पत्तों को निकालते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्लांट्स की लीव्स को क्लीन करना भी ज़रूरी है। शावर नहीं दे सकते तो इस प्रकार से वाटर स्प्रे करके इन्हें किसी भी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, जिससे इनकी लीव्स हमेशा क्लीन रहेगी। वीक में एक बार हम प्लांट्स को शावर भी दे सकते हैं। मैं हमेशा किचन में एक विंटर स्पेशल हेल्दी कॉर्नर बनाकर रखती हूँ। इस कॉर्नर में वो फूड रहता है जो बॉडी को हेल्दी और वार्म रखता है। सभी सामान सामने विजिबल रहता है और सभी सामान एक ही जगह पर रहने से घर के किसी भी मेंबर्स को इधर उधर सामान को ढूंढना नहीं पड़ता और मेरे लिए भी काफ़ी इजी रहता है। जैसे ही सर्दियाँ आती है, सर्दियों में चाय की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में गर्मा गर्म मसाला चाय सभी को पसंद आती है। तो अब मैं शेयर करने वाली हूँ चाय मसाला, जिसे बनाने के लिए मैंने सभी मसाले ले लिए हैं।
तो ये मैंने मसाले लिए हैं। ये है सौंठ, जितने मैंने सौंठ ली है उतनी ही मैंने दालचीनी ली है। दालचीनी सौंठ का हाफ मैंने लिया है बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। बड़ी इलायची और छोटी इलायची का हाफ मैंने ली है लौंग और थोड़ी सी मैंने ली है सौंफ। मेरी फैमिली को सौंफ का फ्लेवर कम पसंद आता है तो मैंने कम ली है। आप सौंफ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। सौंठ को छोड़कर इन सब मसालों को मैं अब रोस्ट करूंगी। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और सभी मसालों को पैन में डालूंगी और इन्हें भून लूंगी। लो फ्लेम पर इन्हें 2 से 3 मिनट तक भूनना है। इन सब मसालों को इतना भूनना है कि इनमें खुशबू आने लगे। भूनने से इनका जो फ्लेवर है वो भी इन्हेंस होगा और इसके साथ साथ जो चाय मसाला है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। सौंफ को अलग से भूनना है क्योंकि सौंफ बहुत जल्दी भून जाती है। सभी मसालों को मैंने भून लिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं और जो सौंठ है उसको अलग से कूट लेंगे और ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सर जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। और सौंठ को भी मैंने कूट लिया है। सौंठ को भी इसी मसाले में डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डाली है काली मिर्च। इन सबको हमने दरदरा पीसना है। इनका पाउडर ना बने इसके लिए हमें इन्हें पल्स मोड पर पीसना है। इस मसाले में हम तुलसी के बीज भी डाल सकते हैं और इस प्रकार से इस मसाले को दरदरा पीस लेना है और ये रेडी हो जाएगा चाय का मसाला। इस मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं तो इसे मैं एक ग्लास कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी। अब मैं शेयर करूंगी एक सर्दियों की खास गुड़ की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले फूल मखाने रोस्ट करेंगे। एक कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा देसी घी और इसमें डाल दिए सभी फूल मखाने। फूल मखानों को इतना रोस्ट करना है कि इनमें एक क्रंच आ जाए, यानी जब इन्हें हम तोड़ें तो इसमें आवाज़ आए। विंटर में गुड़ हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है और फूल मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं और इस रेसिपी में मैं अलसी और तिल का भी यूज़ करूँगी। विंटर सीजन में ये सब हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं। और ये देखिए फूल मखाने भून चुके हैं। इन्हें दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र करूँगी और फिर से इसी कढ़ाई में मैं लूँगी अलसी और थोड़े से मैं लूँगी तिल। इन दोनों को एक साथ ही भून लूँगी। इन्हें भी लो फ्लेम पर ही भूनना है। इन दोनों को भूनने के बाद इन्हें भी मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब मैंने फिर से इसी कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लिया है और इसमें मैं डालूँगी गुड़ और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। बस अब गुड़ को मेल्ट होने दूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धीरे धीरे ये गुड़ मेल्ट होने लगेगा। बीच बीच में गुड़ को चेक करते रहेंगे। इसके लिए एक बाउल लेंगे, इसमें लेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें थोड़ा सा हम गुड़ डालकर देखेंगे। गुड़ अभी रबड़ की तरह खिंच रहा है तो गुड़ अभी रेडी नहीं है। जब तक गुड़ कड़क ना हो तब तक गुड़ को मेल्ट करें। एक बार फिर से चेक करते हैं। अब देखिए ये गुड़ एक बार में ही टूट रहा है तो गुड़ अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें मखाने डालेंगे और जो तिल और अलसी रोस्ट की थी उसे भी इसी गुड़ में डाल देंगे और मिक्स करेंगे। इस समय फ्लेम को बंद कर देंगे। इन सब फूल मखानों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सभी फूल मखाने गुड़ से अच्छे से कोट हो जाए। ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहती है।
ये क्रिस्पी फूल मखाने एकदम यम्मी बनकर तैयार होते हैं। इन्हें हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। गरम गरम में ही इन सब फूल मखानों को अलग अलग कर लेंगे। इन सब फूल मखानों को मैं एक कंटेनर में डालकर स्टोर कर लूँगी। ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।